जय हिंद दोस्तों। टॉपर एग्जाम के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हमारी क्लास है दूसरी हम स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां से हमने कल का टॉपिक छोड़ा था। याद होगा आपको कि हमने कहां से अपना टॉपिक छोड़ा था, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल की वीडियो जरूर देखी होगी। ठीक है बच्चों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास थोड़ा छोटा बनी थी क्योंकि थोड़ा इशू था हमारे साथ। जो हमारे एडिटर साहब थे वो हमारे साथ नहीं आ पाए, इसलिए थोड़ी एडिटिंग करनी भी हमें पड़ी, फिर वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत आई। तो इस वजह से थोड़ी छोटी रही थी वीडियो, 25 मिनट या 24 मिनट की वीडियो थी वो। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, लगभग 30-35 मिनट की वीडियो रहेगी आज। और 1 तारीख से आपकी प्रॉपरली क्लास चलेगी 1 घंटे की। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास। इस क्लास से पहले मैंने तुम्हें बताया था अक्षांश रेखा। पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, रिकॉल कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। मैंने तुम्हें अक्षांश रेखा के बारे में बताया था इससे पहले वाली क्लास में, और देशांतर रेखा के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। देशांतर रेखा के बारे में तुम्हें बताया था। अक्षांश रेखा वो बताई थी जो ग्लोब में ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची जाती है, वे होती है अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा वो बताई थी जो ग्लोब में नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। जो रेखा नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है वो कौन सी रेखा होती है? वो होती है देशांतर रेखा। ठीक है बच्चों, और इन्हीं के बेस पर आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यहाँ से हम मूव करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, और यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, तो थोड़ा रफ करते हैं। देखो ये भी रफ कर देते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि दूसरी क्लास है, तो अब जब लोग लग जाएंगे क्लास को तो सबको पता चली जाएगा कि दूसरी क्लास है। और यहां से हम अपना अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ऊपर लिखना है भारत का विस्तार। क्या लिखेंगे बच्चों? भारत का विस्तार, या अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखेंगे हम इंडियाज एक्सपेंशन। इंडियाज एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, और इंडिया का एक्सपेंशन हम देखेंगे 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बच्चों? 2 पार्ट में हम इंडिया का एक्सपेंशन या इंडिया का विस्तार देखेंगे। पहला जो विस्तार हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लेटीट्यूड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या पढ़ना है बच्चों? भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये पहला पॉइंट पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, इसे हम कहेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है बच्चों, ये 2 पार्ट हमने किए हैं, एक भारत का देशांतरीय विस्तार और एक भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो इसमें पहले हम लेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। पहले क्या पढ़ेंगे हम? भारत का अक्षांशीय विस्तार पहले हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आप सभी को हेडिंग लिखनी है भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या लिखना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार को हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखो यहाँ पर बात हो रही है अक्षांशीय की,
इसीलिए मैंने तुम्हें पहले अक्षांश और देशांतर रेखा बताई थी। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने तुम्हें अक्षांश और देशांतर रेखा बताई थी, जिससे कि आप भारत का विस्तार आसानी से समझ सके। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले हम करते हैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ, और मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा प्यारा भारत, और इस भारत पर अब हम देखेंगे भारत का अक्षांश विस्तार। देखो बच्चों, हमने यहां एक लाइन खींची, इसे माना हमने 0 डिग्री, क्या माना इसे 0 डिग्री, 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे ही कहा जाता है इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, थोड़ा सा आपको ग्लोब रिकॉल करा देता हूं। ग्लोब में मैंने तुम्हें बताया था, समझेंगे पहले, एक तरफ ग्लोब लेकर चलेंगे। ग्लोब में जो अक्षांश रेखा बताई थी, वो बताई थी मैंने तुम्हें, जो लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची जाती हैं वे होती हैं अक्षांश रेखा। ठीक है बच्चों, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो भागों में विभाजित करती है, एक नॉर्थ पार्ट में और एक साउथ पार्ट में। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है ये हमारी इक्वेटर लाइन है। इस ग्लोब में मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, जितनी भी लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ होती हैं ग्लोब पर, वो अपना एक एक डिग्री के डिफरेंस पर खींची जाती है। कितने डिग्री के डिफरेंस पर? एक एक डिग्री के डिफरेंस पर। तो 1 डिग्री, फिर इसके ऊपर आ जाएगा 1 डिग्री, फिर इसके ऊपर 2 डिग्री, इस तरीके से डिग्री डॉट डॉट करते हुए फिर इनकी नंबरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से ग्लोब से हमने 0 डिग्री इक्वेटर लाइन दिखा दी यहाँ पर, और इस 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर लाइन से हमारा भारत, जब हम गिनती स्टार्ट करेंगे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, डॉट 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 ऐसे नंबर गिनती स्टार्ट करेंगे, तो भारत से एक लाइन टच होकर जाती है, भारत से एक लाइन टच होकर जाती है। ये कौन से नंबर की लाइन होती है? नीचे 0 डिग्री है, तो भारत से कौन सी लाइन टच होकर जाएगी? इस लाइन का नाम क्या है? यह भारत को कौन से पॉइंट पर टच करती है, किस राज्य में टच करती है, ये सारे पॉइंट अब हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ से, और क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से। अगर एग्जामिनर ग्लोब से कुछ क्वेश्चन बनाएगा इंडिया के, तो यहाँ से एक्सपेंशन से लेकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है बच्चों, तो देखो जब हमने गिनती स्टार्ट की 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, डॉट 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 इस तरीके से, तो एक लाइन होती है 0 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी लाइन है ये? उत्तरी अक्षांश। अब आप एक बात मुझे बताएंगे कि ये उत्तरी लाइन, उत्तरी अक्षांश है क्यों? ये तो भारत के साउथ में आ रही है और हम इसे बोल रहे हैं उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? अभी आपको ये पॉइंट बताना है, अपने मन में सोच लेना है कि सर ने ये उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने इसे उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं अपनी, इससे पहले अपनी एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ हमने कर दी ऊपर। ये कौन से नंबर की लाइन है जो भारत को सबसे ऊपर टच करती है? ये लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। कौन से नंबर की लाइन है बच्चों? 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश लाइन है। कौन सी लाइन है? उत्तरी अक्षांश लाइन है ये भी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये आपके क्लियर हो रहा होगा। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इजीली तरीके से बता रहा हूं आपको, कोई घुमा फिरा कर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझना है कि किस तरीके से कैसे लाइन है, कहां पर टच करती है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक मिनट, भारत का अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार से मतलब ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं,
एक नीचे से टच करती है, एक ऊपर से टच करती है। इनके बीच में हमारा भारत कितना फैला हुआ है, हमारा भारत कितना फैला हुआ है, कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक हमारा भारत फैला हुआ है, यही हमें पढ़ना है इसमें, यही हमें इसमें पढ़ना होता है, विस्तार देखना होता है कि कहां से कहां तक है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने इसमें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा है, ये तो पॉइंट साउथ में आ रहा है, ये उत्तरी क्यों लिखा है ना बच्चों, ये मैंने उत्तरी क्यों लिखा। अब मैं आपको बताऊं कि ये मैंने उत्तरी इसलिए लिखा, हम देखेंगे अपने ग्लोब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम देखेंगे अपने ग्लोब के अकॉर्डिंग। अब बच्चों आप कहोगे कि सर ग्लोब का अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, देखो ग्लोब का अकॉर्डिंग इस तरीके से देखेंगे, ये 0 डिग्री लाइन इक्वेटर और हमारा भारत ग्लोब में इस साइड स्थित है, किस साइड, इस साइड। तो जब हम इस इक्वेटर लाइन से ऊपर की साइड लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे, ऊपर की साइड जब हम लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे ऊपर इस तरीके से, ठीक है बच्चों, तो आप ये बताओ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ऊपर कौन सी साइड है, नॉर्थ, नीचे कितनी साइड है, नीचे कौन सी साइड है, साउथ। तो आप ये बताओ इक्वेटर लाइन से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कौन सी साइड ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सी दिशा की तरफ हम खींच रहे हैं लाइन। तो आप कहोगे सर हम इक्वेटर लाइन से जहां हमारा भारत की तरफ अगर देखें तो ये जितनी भी लाइन खींची जाएंगी इक्वेटर लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्थ डायरेक्शन में खींची जाएंगी सारी लाइन। इक्वेटर इसके ऊपर जितनी भी लाइन आएंगी वो सभी की सभी जो भारत से होकर जाएंगी सभी उत्तरी होंगी, ना कि दक्षिणी। हमें भारत की दिशा के अकॉर्डिंग नहीं देखना, हमें देखना है अपने ग्लोब के अकॉर्डिंग। तो अब आप ग्लोब में ये बताओ कि ये वाली जो लाइन हम खींच रहे हैं तो ये बच्चों उत्तर वाली लाइन तो है, इसलिए ये सारी लाइन कौन सी है, ये सारी लाइन उत्तर वाली है, जो भारत को नीचे से टच कर रही है और जो भारत को ऊपर से टच कर रही है। इसलिए हम कहते हैं जो भारत को नीचे से टच करती हुई जाती है अक्षांश रेखा और जो ऊपर से टच करती हुई जाती है अक्षांश रेखा, ये दोनों उत्तरी हैं। ठीक है बच्चों, ये नहीं करना आपको कि ये दक्षिणी और ये उत्तरी। क्लियर, ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपके, इतनी आशा करता हूं मैं आपसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जामिनर ये पूछ लेता है जहां पर ये अक्षांश लाइन, जहां पर ये लेटिट्यूड लाइन, जहां पर अक्षांश रेखा भारत को टच कर रही है नीचे और ऊपर दोनों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो टच कर रही है लाइन, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है जहां पर टच कर रही है लाइन। ये पॉइंट लिखने बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन देखो अब किस तरीके से होगा ये मैं भी आपको बताने वाला हूं 1-2 मिनट में। पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट है कैप कोमोरिन। कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन। इसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, कैप कोमोरिन को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, कौन से स्टेट में है, ये स्टेट भी हमें लिखना है यहाँ पर कि कौन से स्टेट में है। ये स्टेट में है तमिलनाडु में। कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि ये जो कैप कोमोरिन बिंदु है ये हमारा मुख्य भूमि का पॉइंट है या पानी का पॉइंट है। तो इसके ब्रैकेट में आपको एक पॉइंट जरूर लिखना है कि ये जो कैप कोमोरिन है ये हमारे मुख्य भूमि का बिंदु है। कौन सा बिंदु है बच्चों, मुख्य भूमि का बिंदु है ये, जिसे हम कहते हैं मैनलैंड। क्या कहते हैं, मैनलैंड। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, मैनलैंड। ये तो बात रही कन्याकुमारी तमिलनाडु की।
नीचे वाले पॉइंट की बात रही। अब देखते हैं हम कि ऊपर कौन सा पॉइंट है जहां पर टच कर रही है लाइन। देखो ये वाले पॉइंट भी देखेंगे हम कि आखिरकार कौन सी लाइन है ये। यहां पर जो टच कर रही है ये लाइन, यहां पर पॉइंट कौन सा है, ये स्टेट कौन सा है, ये दोनों चीज हमें यहां पर लिखनी है। तो बेटा ये पॉइंट है, ये पॉइंट पड़ता है इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल पॉइंट है ये। कौन से राज्य में है, तो ये पड़ेगा लद्दाख में। कौन से राज्य में, लद्दाख राज्य में पड़ेगा। पहले 2019 से पहले ये पॉइंट आता था जम्मू कश्मीर में, जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था। और डिवाइडेशन होने के बाद ये इस तरीके से डिवाइडेशन हो गया, इसका इस तरीके से डिवाइडेशन बन गया, ये लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर। तब से ये पॉइंट कौन से राज्य में आता है, लद्दाख। कौन से राज्य में आता है बच्चों, लद्दाख में। ठीक है, ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार। एक बार रिपीट और करता हूं कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको किस तरीके से आंसर देने हैं। देखो अभी इसमें हमने चर्चा किया अक्षांशीय विस्तार में केवल मुख्य भूमि के बिंदु की। अभी इसमें पानी वाला बिंदु रह रहा है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट वाला पॉइंट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंदिरा पॉइंट कहां पर है, कौन सा आइलैंड में है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि बिंदु तक की बस। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों ये बताओ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहोगे कि सर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और फिर आगे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बच्चों ये बताओ भारत का, या सीधा सा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन सुनो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को कौन से राज्य में टच करती है, तो आप कहोगे तमिलनाडु। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे कहता हूं कि जिस राज्य में ये टच कर रही है लाइन वो पॉइंट कौन सा है, तो आप कहोगे कैप कोमोरिन, जिसे हिंदी में जिसे हिंदी में कहा जाता है कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे भारत को कौन से राज्य में टच करती है, तो आप कहेंगे लद्दाख में। कौन से राज्य में, लद्दाख में। कौन सा पॉइंट है जहां पर टच कर रही है लाइन, तो आप कहोगे इंदिरा कोल। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फिर यहां से क्वेश्चन देखो और ये भी बनते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसे हम लिखते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट साउथर्न पॉइंट ऑफ मैनलैंड, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। क्या बोला मैंने, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे कैप कोमोरिन। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मोस्ट नॉर्थन पॉइंट ऑफ इंडिया, या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे इंदिरा कोल। क्या कहोगे बच्चों, इंदिरा कोल। देखो मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं, इसे कहा जाता है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। और अगर इंदिरा कोल की बात आती है तो इंदिरा कोल को लिखा जाता है भारत का देखो इसे अभी रफ कर देते हैं, है ना। ये पॉइंट मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा, इसे थोड़ी देर रफ कर देते हैं। चलो नहीं, इसे लिखा रहने दो, यहाँ पर बात चल रही है अक्षांशीय विस्तार की। तो इंदिरा कोल को हम लिखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मोस्ट
मोस्ट नॉर्थन पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट साउथर्न पॉइंट ऑफ मैनलैंड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मोस्ट साउथर्न पॉइंट ऑफ मैनलैंड। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। ठीक है बच्चों, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको नोट करके पॉइंट लिखा देता हूं। यहां से आपको अपने नोट्स में कैसे कैसे पॉइंट लिखने हैं, ये पॉइंट सभी का समझ में आ गया होगा। अब हमें यहां से रफ करना है, तो अब यहां से हम थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे रफ करते हैं, तो इसे रफ करते हैं, इसे करते हैं रफ। ठीक है, और अब देखो पॉइंट लिखता हूं मैं, इसमें नोट करके लिखना है, उस मैप से आगे लिखना है, ये नोट करके फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, भारत का मुख्य भूमि तक अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि तक अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, मुख्य भूमि तक अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन हो गया पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, और ब्रैकेट में लिखना है मुख्य भूमि। क्या लिखना है बच्चों, मुख्य भूमि। ठीक है, मुख्य भूमि लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा लिखना है बच्चों, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो देखो इनका आंसर आपको क्या क्या लिखने हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत का मुख्य भूमि तक अक्षांशीय विस्तार कितना बैठेगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां लिख देता हूं, उत्तरी अक्षांश। दोनों उत्तर ही उत्तर वाले पॉइंट है ये। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, कन्याकुमारी। क्या लिखोगे बच्चों, कन्याकुमारी। कौन से राज्य में है, ब्रैकेट में लिखोगे आप तमिलनाडु। कौन सा राज्य लिखोगे, तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, पहले माइक देख लेते हैं कि एक बार हो गया हमारे सब बच्चों की, हमने वीडियो बना दी और वीडियो में आवाज नहीं थी, तो थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चालू माइक। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता कि एक बार हो गया था हमारे साथ ऐसा, और हमारे जो एडिटर साहब थे उन्होंने भी नहीं बताया कि वीडियो में आवाज नहीं है। वो कम से कम हमने वीडियो बनाई थी कम से कम 50 मिनट की, और ये सारा टॉपिक मैंने समझा दिया था जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। इसलिए बीच बीच में ये देखना होता है कि माइक चल रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर लिखोगे आप इंदिरा कोल। क्या लिखोगे, इंदिरा कोल। कौन से राज्य में बच्चों, ये है लद्दाख में। ठीक है, कौन से राज्य में है, लद्दाख में। तो ये पढ़ा आपने अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, बस इतना ही है। इतने ही पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है, और अब इससे बाद हम नेक्स्ट लेते हैं दूसरा विस्तार भारत का। दूसरा विस्तार कौन सा था जो मैंने अभी रख किया था यहां से, दूसरा विस्तार है भारत का देशांतरीय विस्तार, या हम बोल सकते हैं
लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसे रफ करते हैं और दूसरा विस्तार लिखते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, थोड़ा साइड हो जाता हूं मैं। ठीक है बच्चों, चलो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आते हैं, ये थोड़ा रफ करना होगा। और अब लिखना है हमें भारत का